हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग ने स्क्वायर निकालना सीखा था, तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है क्यूब। ठीक है, आज हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाता है ये आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, घर में पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए ना, क्योंकि मामले धीरे धीरे कोरोना के आप देख ही रहे हैं कि बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऑफलाइन क्लास इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि शुरू करना। जब से शुरू होगी तब से ऑफलाइन क्लास भी हम लोग शुरू करेंगे। जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू हो रही तब तक आप लोग ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, हर एक दोस्त को बताइए जो कि इस समय तैयारी कर रहा है कि पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, कोचिंग बंद हुई है, पढ़ाई नहीं बंद हुई है। ठीक है, कोचिंग बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई बंद होगी। पढ़ाई तो करना ही करना है और करवाया भी आपको जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो हमारा क्यूब के ऊपर है। किसके ऊपर है? क्यूब के ऊपर है ना। तो आज मैं किसी भी नंबर का क्यूब निकालना आपको बताऊंगा। क्यूब बोले तो घन निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्यूब निकालने के कुछ तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए जल्दी कोई क्यूब निकालना आपको बताता नहीं है, बताया जा रहा है, इसलिए सुन लीजिए, सीख लीजिए कैसे करा जाएगा। क्यूब निकालना मैं बताने जा रहा हूँ। क्यूब निकालने के बेटा 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो चौथा तरीका होता है ब्रह्मास्त्र होता है, उसको कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, तो क्यूब निकालने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीके का नाम होता है स्टार्ट विद 1। स्टार्ट विद 1 का मतलब क्या है कि हमारी नंबर की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? 1 से होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हमें 12 का क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब निकालना है, 14 का क्यूब निकालना है या 15 का क्यूब निकालना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्टार्ट विद 1। स्टार्ट विद 1 का मतलब क्या होगा कि नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से होगी। ठीक, अगला जो तरीका है उसका नाम है एंड विद 1। क्या नाम है? एंड विद 1। एंड विद 1 का मतलब क्या होता है कि नंबर का एंड 1 से होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 21 का क्यूब निकालना है, 31 का क्यूब निकालना है, 41 का क्यूब निकालना है या फिर 51 का क्यूब निकालना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंड विद 1। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से जो अगला तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेम नंबर। जो अगला तरीका होता है उसको कहते हैं सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब क्या है कि जो आगे पीछे नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे 11 का क्यूब, 22 का क्यूब ना, 33 का क्यूब या फिर 44 का क्यूब। क्लियर है? ठीक है, और जो लास्ट तरीका होता है उसको कहते हैं डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर में क्या होगा बेटा कि यहाँ पे आगे पीछे नंबर क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 23 का क्यूब ना, 24 का क्यूब या 25 का क्यूब या 26 का क्यूब। आप देखिए आगे पीछे नंबर क्या है? अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखे कि हमारे क्यूब निकाली है। तो अभी मैंने तरीके लिखे बेटा, अभी मैं ये सारे तरीकों का आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा ना। तो जो क्यूब निकालने का पहला तरीका होता है वो क्या होता है? स्टार्ट विद 1। स्टार्ट विद में नंबर की स्टार्टिंग 1 से होगी। अगला तरीका होता है एंड विद 1। एंड विद 1 में नंबर का एंड 1 से होगा। सेम नंबर में क्या होगा? आगे पीछे नंबर सेम रहेंगे। और डिफरेंट नंबर में क्या होगा? आगे पीछे नंबर डिफरेंट रहेंगे। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं एक एक तरीका आपको सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो स्टार्ट विद 1 से शुरू करने जा रहे हैं। और आपको अगर एक तरीका समझ में आ गया, एक तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए फिर सारे तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अभी हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे, फिर शाम को मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, उसमें हम लोग क्यूब रूट निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो क्यूब निकालने का पहला तरीका मैंने अभी यही बोला वो क्या है? स्टार्ट विद 1 ना। स्टार्ट विद 1। स्टार्ट विद 1 में क्या होगा? नंबर की स्टार्टिंग 1 से होगी। जैसे मान लीजिए हमें 12 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 12 का। ठीक है, 12 का क्यूब निकालना है। अब 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले, अब क्योंकि स्टार्ट विद 1 कह रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट भी किससे करेंगे? 1 से करेंगे। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले 1 लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए? 2 लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
12 का क्यूब निकालने का क्या तरीका, सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 2 लिख लिया, बात समझ में आई, ठीक है। अब इस 1 को भूल जाइए, भूल गए, ठीक है। अब ये जो अगला नंबर 2 है, इस 2 का एक बार लिख दीजिए स्क्वायर, क्या लिख दीजिए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, पहली बार क्या लिखना है स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, फिर इसी 2 का क्या लिख दीजिए क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 12 का क्यूब निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर पहले 2 का स्क्वायर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब लिख दीजिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब इस 1 को भी भूल जाइए, इस 8 को भी भूल जाइए, भूल गए, ठीक है। अब बीच में 2 नंबर हैं 2 और 4, क्या है 2 और 4, ठीक है। तो बीच वाले नंबर का हमेशा क्या करना है दुगना, ट्वाइस कर देना है, क्या कर देना है दुगना कर देना है। तो 2 का दुगना क्या होता है 4, और इस 4 का भी दुगना करना है क्या होता है 8, बात समझ गए सब लोग, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन सबको ऐड कर लेना है, जब ऐड करेंगे तो 8 ऐसे ही है, क्लियर है। फिर 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7 और ये 1, 1728 ना। तो आंसर क्या आ गया 12 का क्यूब देख लीजिए 1728 होता भी है, नहीं समझे, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको 12 का क्यूब निकालना है, क्या करना है 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, सबको जोड़ लीजिए। ऐड करना का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। ये 8 8 4 12, 12 पूरा ना लिख देना, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7 और 1, 1728, बात समझ गए सब लोग, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला एक कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर, स्टार्ट विद 1 के ऊपर, है ना। जैसे मान लीजिए हमें 13 का क्यूब निकालना है, किसका क्यूब निकालना है बेटा 13 का क्यूब निकालना है। तो 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर आप खुद बताइए क्या करना है, 3 का क्या लिख देना है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ना, ठीक है। फिर 3 का क्या लिख देना है क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है ना। फिर 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए। अब ऐसा ना करना कि पूरा पूरा बेटा 27 होता है, कुछ लोग कलाकार होते हैं ना, तो कलाकारी नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा 27 नहीं उतार देना, 27 का 7 उतारिए, रिमेनिंग कितना बचा 2 ना। तो 18 2 20, 20 9 29, 29 का 9, रिमेनिंग 2, ठीक है। 6 2 8, 8 3 11, 11 के एक हासिल 1, 2197 ना। तो 13 का क्यूब क्या आ गया 2197, बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला बताओ, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 14 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 14 का क्यूब निकालना है। अब 14 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 है ना। 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32, ठीक। जोड़ लीजिए 64 का 4, 64 का 4 है, रिमेनिंग 6, ठीक है। 32 6 38, रिमेनिंग जो 6 था 32 6 38, 38 में 6 और जोड़ दीजिए 44, 44 10 54, 54 का 4, रिमेनिंग 5, 8 5 13, 13 4 17, 17 का 7 हासिल 1 और 1 1 2, 2744। देख रहे हैं कैसे हो जा रहा है, कितना आसान तरीका है, ठीक है। नहीं तो क्यूब निकालने में आप लोग क्या करते थे 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करते थे, ये सब काम आपको नहीं करना है, ठीक है। हटा दो इसको। चलिए इसी तरीके से 15 का क्यूब निकाल लेंगे ना, 15 का क्यूब निकाल लीजिएगा अपने आप। मैं 15 का नहीं बता रहा हूँ, जैसे 12 का निकलता है, 13 का निकलता है, वैसे 14 का निकलता है, वैसे ही 15 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अगला तरीका है वो क्या है, एंड विद 1, क्या है एंड विद 1, ठीक है। जैसे स्टार्ट विद 1 में नंबर की स्टार्टिंग 1 से हो रही थी, एंड विद 1 में क्या हो रहा था नंबर का एंड 1 से हो रहा है। जैसे मान लीजिए 21 का क्यूब हमें निकालना है, किसका क्यूब निकालना है बेटा 21 का क्यूब निकालना है। अब 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट विद 1 आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे, अब एंड विद 1 में पीछे से आगे की तरफ आएंगे। मैं जैसे 21 है तो हम यहाँ पीछे से शुरुआत करेंगे, पहले 1 लिख लिया फिर 2 लिख लिया, नहीं समझे, बात समझ गए। जैसे 12 था तो पहले 1 लिख रहे थे फिर 2 लिख रहे थे ना। अब जैसे 21 है तो पहले यहाँ पीछे शुरू करेंगे, पहले 1 लिख लिया फिर क्या लिख लिया बेटा 2 लिख लिया, बात समझ में आई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को छिपा लीजिए, 2 का क्या लिख लीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 का क्यूब 8, बात समझ गए ना, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। और बीच वाले का दुगना कर लीजिए, 2 का दुगना 4, 4 का बीच वाले का हमेशा दुगना होना है, 4 का दुगना 8, समझ गए ना। फिर से देख लीजिए 21 का क्यूब निकालना कैसे करेंगे, पहले 1 लिख लिया फिर 2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8,
फिर सबको जोड़ लीजिए, यहाँ 1 आ गया, 4 2 6, 8 4 12 का 2, हासिल 1 8 1 9, आंसर क्या आ गया 9261। तो 21 का क्यूब क्या आता है 9261, समझ गए ना, ठीक है। देख रहे हैं कितने आसान आसान तरीके आपको बता दिए जा रहे हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में पढ़ाई करते रहिए, खाते पीते रहिए, मौज उड़ाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 31 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है 31 का, 31 का क्यूब निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 3 लिख लिया ना, फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ठीक है, फिर 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18, सबको जोड़ लीजिए 1 6 3 9, 18 9 27, 27 का 7 हासिल 2, 27 2 29, 29791, समझ गए ना, क्लियर है सबको, हो जाएगा। चलिए हटा दो। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्यूब निकालेंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए 41 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है, या 41 छोड़िए 51 का, चलिए निकाल लेते हैं। 41 का आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 51 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 5 लिख लिया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, है ना, ठीक है। 50 का दुगना 25 का दुगना 50, 5 का दुगना 10, सबको ऐड कर दीजिए 1 10 5 15, 15 का 5 हासिल 1, इधर 75, 75 1 76, 76 का 6 हासिल 7, 125 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 132, आंसर क्या आ गया 132651। क्लियर है सबको, बात समझ गए। तो सबसे पहला जो तरीका हमने बताया था वो स्टार्ट विद 1 बताया था, फिर एंड विद 1 बताया, ठीक है। अब इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। हटा दो इसको बेटा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सबसे पहला जो तरीका था वो स्टार्ट विद 1 था, फिर एंड विद 1 था, है ना। 2 तरीके हम लोग ने सीख लिए। अब सेम नंबर, अब जो अगला तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, कौन सा सिखाने जा रहा हूँ, सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 11 का क्यूब निकालना है, मतलब आगे पीछे नंबर इसमें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। हमें जैसे मान लीजिए 11 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चाहे इधर वाले 1 को पकड़ लीजिए, चाहे इधर वाले 1 को पकड़ लीजिए, 1 ही को पकड़ना है। जैसे 22 होगा तो 2 को पकड़ लेंगे, 33 होगा तो 3 को पकड़ लेंगे, 44 होगा तो 4 को पकड़ लेंगे, जैसे 11 है तो 1 को पकड़ लिया, ठीक है। आप बताइए 1 का क्यूब बेटा क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है ना। इस वाले जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब ये जो 1 का क्यूब 1 आया है इसको 3 बार और लिख लो। कितनी बार और लिख लो, 3 बार। मतलब ये जो 1 का क्यूब 1 आया है ये टोटल 4 बार दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 3 बार और लिख लो और 1 बार पहले ही था, मतलब टोटल 4। जैसे यहाँ 22 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ 8 3 बार और लिख लेते हैं। बात समझ गए, ठीक है। उसके बाद फिर वही काम करना है, 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबको जोड़ लीजिए 1 2 1 3, 2 1 3 और 1, आंसर क्या आ गया 1331। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1331। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है बच्चों को। चलिए हटा दो इसको। चलिए इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 22 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है, 22 का। 22 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 को पकड़ लो, 2 का क्यूब 8, अब इस 8 को 3 बार और लिख लो ना, लिख लिए। फिर 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16, सबको ऐड कर लीजिए 8, 16 8 24, 24 का 4 रिमेनिंग 2, तो 8 2 10 और 16 10 26, 26 का 6 रिमेनिंग 2 और 8 2 10, समझ गए 10,648। तो 22 का क्यूब क्या आएगा, यही तो आएगा भाई 8 16 8 24, 24 4 हासिल 2, 26 26 का 6 हासिल 2 और 8 2 10, 10,648। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 33 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है बेटा, 33 का। 33 का क्यूब निकालना है। 33 का क्यूब कैसे निकलेगा बताइए। 3 का क्यूब क्या होता है 27 ना, इस 27 को 4 बार लिख लो पूरा ना, मतलब 3 बार और लिख लो, टोटल 4 बार दिखना चाहिए, ठीक है। 27 का दुगना क्या होता है 54, 27 का दुगना 54, ठीक है। सबका ऐड कर लीजिए, 27 का 7 रिमेनिंग 2, 54 2 56, 56 में 7 जोड़िए 63, 73 10 83, 83 का 3 ना, रिमेनिंग 8, 54 8 62, 62 7 69, 79 89, 89 का 9 रिमेनिंग 8 और 27 8 कितना होता है 35, 35 937। तो जो 33 का क्यूब आ गया क्या आ गया 35 937। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा लग रहा है बच्चों को, नई नई चीज़ें जानने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए
इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 44 का क्यूब, किसका क्यूब निकालना है 44 का ना, ठीक है। 33 के बाद हमें जो निकालना है वो किसका क्यूब निकालना है, मान लीजिए 44 का क्यूब निकालना है। ये देख लेते 44 का भी, ठीक है। तो बताइए 4 का क्यूब क्या होता है बेटा 64, तो 64, यहाँ भी 64 और यहाँ भी 64, ठीक है। 64 का ट्वाइस 122, यहाँ भी 122 ना, सबको ऐड कर लीजिए। 64 का 4 रिमेनिंग 6 ना, रिमेनिंग 6 आया, तो इसको जोड़ेंगे इधर 180 आएगा है ना, 192 और 192 में 6 जोड़ेंगे 198 ना, बात समझे। और इधर 198 रिमेनिंग 19 आया ना, तो इधर 128 में 64 और रिमेनिंग 29 वो 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 211, 211 का एक इधर 21 आ गया ना, तो 64 एक 65 75 और 85 ना, 85 184, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई 64 का 4 आ गया, रिमेनिंग 6, इन दोनों को जोड़ा और 6 और जोड़ दिया तो 198 198 आया, रिमेनिंग 19, इन दोनों को जोड़ा 19 और जोड़ दिया 211 आया, 211 के रिमेनिंग 64 और 21 कितना होता 85, 85 184, समझ गए ना, बात समझ में आ रही, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपको समझ में आ गए। अब बेटा जो चौथा तरीका बताने जा रहा हूँ वो ब्रह्मास्त्र है। क्या है वो ब्रह्मास्त्र, ठीक है। कैसे ब्रह्मास्त्र है कि भाई यहाँ पे आपको देखना है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए डिफरेंट नंबर ना, ब्रह्मास्त्र का मतलब ये है कि जो तरीका आप बताने जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप पिछले तीनों तरीके भूल भी जाइए और केवल अकेला ये याद रखें तब भी आप क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रह्मास्त्र कह दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 23 का क्यूब निकालना है, किसका क्यूब निकालना है 23 का। अब इसके लिए थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, 23 का क्यूब निकालना है, क्लियर है, ठीक है। अब देख कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 23 में 2 नंबर है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इसमें से 3 अलग कर लीजिए, क्या अलग कर लीजिए 3 अलग कर लिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 लिख दिया ना, ठीक है भाई, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 लिख दिया। फिर 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 लिख दिया ना। मतलब जो 2 का क्यूब 8 लिखे हो, जैसे पहले इधर वाले नंबर का क्यूब कर लीजिए इधर वाले का, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 यहाँ पहले नंबर पे लिया, 3 का क्यूब होता है 27, 27 यहाँ चौथे नंबर पे लिख दिया, ठीक है। और बीच में 2 प्लेस खाली हैं, ठीक है। अब ये जो 2 प्लेस खाली, इसमें क्या कौन से नंबर आएंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब फिर से क्या करिए इधर वाले नंबर का, पहले इधर वाले नंबर का क्या करिए स्क्वायर, क्या करिए स्क्वायर। तो बताइए बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जो 2 का स्क्वायर 4 होता है उसको इधर 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 3 यहाँ 12, तो यहाँ 12 लिख दिए, ठीक है। फिर वही काम यहाँ भी करना है, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 ना, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 दूना 18, नहीं समझे क्या मैंने बोला, समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, ठीक 12 लिख दिया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 लिख दिया, समझ गए ना, ठीक है। फिर वही काम 12 का दुगना 24, बीच वाले का हमेशा दुगना करना, 18 का दुगना 36 और सबको ऐड कर दीजिए। 27 का 7 आया, रिमेनिंग 2 है ना, रिमेनिंग 2 आया। 18 2 20, 36 20 क्या हो गया 56, 56 का 6, रिमेनिंग 5, 24 5 29, 29 2 31, 31 10 41, 41 का 1 हासिल 4 और 8 4 12, आंसर क्या आ गया 12167। तो 23 का क्यूब क्या होता है 121। देख रहे भाई बहुत धांसू तरीका है, इससे धांसू तरीका कुछ नहीं हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, चलिए। और मज़ा नहीं आ रहा है तो फीस पे करिए, मज़ा अपने आप आने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो फीस पे करिए, फिर और मज़ा आएगा ना, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसको। जैसे मान लीजिए 23 का क्यूब निकालना, तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 का क्यूब 8 है ना, फिर 3 का क्यूब 27, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 27 का 7, रिमेनिंग 2, 18 2 20, 36 20 56 का 6 ना, रिमेनिंग 5, 24 5 29, 29 2 31 10 41 के 8 4 12, ठीक है। चलिए 24 का भी क्यूब निकालना बता दे रहा हूँ ना, आइए। जैसे 23 का क्यूब निकलता है वैसे ही 24 का भी क्यूब निकलता है, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा 24 का क्यूब। फिर वही काम करना है, पहले 2 का क्यूब 8 है ना, फिर 4 का क्यूब 64, ठीक है। पहले भाई इधर वाले नंबर को क्योर कर लो, 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64, बीच में 2 प्लेस खाली रहेंगे। फिर मैंने बोला था इधर वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर
4 होता है और 4 चौक 16, तो यहाँ 16 लिख दीजिए ना। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32, यहाँ 32 लिख दीजिए। नहीं समझे, पहले इधर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, फिर यहाँ पे दुगना कर लीजिए, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, 64 का 4, रिमेनिंग 6, तो 64 6 70 और 70 32 102 ना, 102 का 2, रिमेनिंग 10, 32 10 42, 42 48, 48 10 58, 58 का 8, रिमेनिंग 5, 8 5 13, 13 824। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 13,824। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? ठीक है, तो 24 का भी क्यूब निकल आया ना। ठीक है, इसी तरीके से 25 का भी क्यूब मैं निकाल सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। 25 का भी क्यूब निकाल के दिखाऊँ? चलिए 25 का भी क्यूब निकाल के आइए देखते हैं। ठीक है, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कैसे निकलेगा? सबसे पहले 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। ठीक है, बीच में 2 प्लेस खाली हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20 ना, डायरेक्ट हुआ करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 का दुगना 100, 20 का दुगना 40, सबको ऐड कर लीजिए, 125 का 5, रिमेनिंग 12, 150, 150 में 12 जोड़ेंगे 162 है, 162 का 2, रिमेनिंग 16, 40 20 60 और 60 16 76, 76 का 6, रिमेनिंग 7, 8 7 15, 15,625। यही होता भी है 25 का क्यूब, यही तो होता है ना 15625। समझ गए? ठीक है, हटा दूँ। अच्छा, अब कुछ लोग के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि क्या केवल 2 डिजिट वाले नंबर का ही क्यूब इस मेथड से निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, अगर 3 डिजिट वाला नंबर है तब भी इस मेथड से हम क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें 105 का क्यूब निकालना है या 102 का क्यूब निकालना है ना। ठीक है, मान लीजिए हमें 102 का क्यूब निकालना है, तो 102 का क्यूब कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले इस 2 को अलग कर लीजिए ना। ठीक है, अब आप बताइएगा 10 का क्यूब क्या होता है बेटा? 100, 1000 सॉरी, 10 का क्यूब 1000 होता है, नहीं होता है? ठीक है, फिर 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बीच में 2 प्लेस खाली है, सेम तरीका है भाई। देखिए डिफरेंट मेथड वाला है। ठीक है, डिफरेंट नंबर वाला। 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8 लिख लिए, फिर 10 का स्क्वायर 100, भाई 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, और 100 को 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? 200 आएगा, 200 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 10 से गुणा कराएंगे क्या आएगा? 40 आएगा ना। ठीक है, फिर 200 का दुगना 400, 40 का दुगना 80, सबको जोड़ लीजिए, 8 80 40 120, 120 का 0, रिमेनिंग 12 ना। ठीक है, 400 200 600, 600 में 12 जोड़ो 612, 612 का 12। ठीक है, 612 का 2, 612 का 2 612 का 12 नहीं। ठीक है, 612 का 2, रिमेनिंग 61, और 1000 में 61 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1061। समझ गए? ये देखिए आ गया, क्यूब आ गया, 102 का क्यूब आ चुका है, 1061202। बात समझ गए? ठीक है, और एक दिखा दूँ, नोट कर लीजिए इसको, फिर से एक बार बता दूँ। चलिए एक बार देख लीजिए, 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8 है ना, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूना 200, 2 का स्क्वायर 4, 4 दाम 40, 40 का दुगना 80, 200 का दुगना 400, 8 80 40 120, 120 का रिमेनिंग 12, और 40 200 600, और 600 में 12 जोड़ो 612, 612 का 2, हासिल 61, और 1000 में 61 जोड़ो 1061। समझ गए? हटा दो इसको। जैसे मान लीजिए और भी आपको निकालना है क्यूब, किसी और का निकाल दूँ, एक और निकाल दूँ चलिए आपके लिए। मान लीजिए 106 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 106 का क्यूब निकालना है ना। 106 का क्यूब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको अलग कर लीजिए, 10 का क्यूब बेटा 1000 है ना, 6 का क्यूब 216 है ना। अब 6 का क्यूब याद होना चाहिए, 6 का क्यूब 216 होता है ना। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के नंबर का क्यूब याद कर डालिए। ठीक है, 6 का क्यूब 216, बीच में 2 प्लेस खाली हैं। ठीक है, फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 को 6 से गुणा कराएंगे 600, यहाँ 600 लिख दीजिए ना। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 10 से गुणा कराएंगे 360। नहीं समझे? फिर से देख लीजिए भाई 10 का क्यूब 1000, 6 का क्यूब 216, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 6 से गुणा कराएंगे 600, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 10 से गुणा कराएंगे 360। ठीक है, दुगना कर लीजिए, 600 का दुगना 1200, 360 का दुगना 720 ना। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए,
ये 6 आ गया, रिमेनिंग 21 आया ना। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 6 2 8 और 7 3 10, ठीक है। तो 1080 ना भाई, यहाँ पे 0, 6 2 8 और 7 1080 है। 1080 में 21 और जोड़ लीजिए तो 1101 आएगा ना। तो 1101, 1080 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1101। 1101 का 1 लिख दीजिए, रिमेनिंग क्या आ गया, 110 आ गया ना। फिर यहाँ 1200 में 600 जोड़ेंगे 1800 आएगा। 1800 में 100 जोड़ो 1900, तो 1910 आ गया। 1910 का 0 लिख दीजिए, ठीक है। रिमेनिंग क्या आ गया, 191 आ गया, ठीक है। और 1000 में 191 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1191। यही तो आएगा भाई, 1000 में 1100, 1191, समझ गए ना, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। 10 का क्यूब 1000, 6 का क्यूब 216, 10 का स्क्वायर 100, 100 6 का 600, 6 का स्क्वायर 36, 36 दम 360, 360 का दुगना 700, 600 का दुगना 1200, 216 का 6, रिमेनिंग 21, 700 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 0, 6 2 8, 1080 आते, 1080 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1101। 1101 का 1 लिखा, 110 इधर लिखा, ठीक है। इधर 1800, 1800 में 10 100 जोड़ा तो 1900, 1910, 1910 का 10 इधर लिखे, 191 इधर, 1000 में 191, 1191। यही आंसर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्यूब निकालने के ये सारे तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपको अच्छा भी लगा होगा। बस आप लोग एक काम किया करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, जो चीज़ ना समझ में आया करिए वो पूछा करिए, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग आपसे लाइव भी मिलने वाले हैं। बस कोशिश जारी है, कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइव भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर इतना सब मैं आपके लिए सोच रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए कम से कम एक छोटा सा लाइक, कमेंट और चैनल को मेरे सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं या शाम को आज फिर मिलते हैं, शाम को आज फिर मिलेंगे। शाम को हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। और फिर तो तब तक के लिए वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए घर में बैठ के, कोई काम तो है नहीं, इससे अच्छा आप पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि भविष्य में यही सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच।